नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। चलिए जान लेते हैं आज की बड़ी अपडेट। यूपी में आंगनबाड़ी भर्तियां चल रही हैं और आंगनबाड़ी भर्ती परिणाम से पहले ही दलाल सक्रिय हो गए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के कासगंज में आंगनबाड़ी नियुक्ति के नाम पर जो है दलाली की खबर निकलकर सामने आई है। जनपद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति कराने के मामले में दलालों की सक्रियता देखी जा रही है। आवेदकों से नियुक्ति के नाम पर मोटी रकम में मांग रहे हैं। मामले में शिकायत मिलने के बाद विभाग ने आवेदकों से ऐसे लोगों से बचने की सलाह दी है। आपको बता दें, यहाँ पर 295 पदों को भरा जा रहा है और इसके लिए 14 अप्रैल 2024 तक आवेदन जमा कराए गए थे। यानी कि ये मामला जो है पहली भर्ती का है। जब चुनाव से पहले प्रक्रिया शुरू हुई थी, तब कुछ जनपद जो है भर्ती में शामिल हुए थे, तभी आवेदन भी लिए गए थे। यानी कि तब से लेकर अभी तक दलाल सक्रिय है और कुछ ना कुछ तरीके से पैसे मांग रहे हैं। यह प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। नियुक्ति कराने का झांसा देकर आवेदकों से पैसे मांगने की शिकायतें विभाग को मिल चुकी है। इस पर विभाग ने आवेदकों को दलालों से बचने की सलाह दी है। डीपीओ सुशीला का कहना रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों को भरने के लिए प्रक्रिया चल रही है। चयन समिति के माध्यम से मेरिट के आधार पर ऑनलाइन जो है प्रोसेस जो होती है वो पूरी की जाएगी। विभाग को दलालों द्वारा आवेदकों से धन मांगे जाने की शिकायत मिली है, इसलिए आग्रह किया गया है कि दलालों से सावधान रहें। आंगनबाड़ी केंद्र मिलने वाले पोषाहार की कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल बाल विकास मंत्रालय की ओर से आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार की कालाबाजारी को रोकने के लिए अब जो है फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम यानी कि चेहरे की पहचान प्रणाली और मोबाइल पर आने वाले ओटीपी को लागू कर दिया गया है। आपको बता दें, इससे पहले भी हमने खबर बताई थी कि सरकार इस तरीके से प्रोसेस शुरू करने वाली है, लेकिन अब अपडेट आ रही है कि इसको लागू भी कर दिया है। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और ओटीपी से ही गर्भवती महिलाएं, धात्री और बच्चों को पोषाहार वितरण किया जाएगा। इस आदेश की पालना बाल विकास विभाग ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। पूरी खबर क्या है वो आप लोगों को जानना समझना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर करना मत भूलें। बाल विकास विभाग की ओर से आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार में फर्जीवाड़े और कालाबाजारी की शिकायतें मिल रही थी। इसे रोकने और बच्चों को पोषाहार वितरण के लिए ओटीपी सिस्टम को लागू कर दिया गया। इसके लिए लाभार्थियों के फोटो पोर्टल पर जो है अपलोड किए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया में सही लाभार्थी को ही पोषाहार उपलब्ध होगा। इस सिस्टम के तहत पोषाहार वितरण के समय लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता पोषाहार वितरण करते समय उस ओटीपी को अपने पोषण ट्रैकर पर दर्ज करेंगी। इस सिस्टम से पोषाहार वितरण की पूरी जो है प्रक्रिया में पारदर्शिता आ जाएगी। फिलहाल इस तरीके से अपडेट निकल कर आ रही है, जो सरकार कुछ जगहों पर जहां पर लागू नहीं है प्रोसेस, वहां पर लागू कराने की तैयारी कर रही है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, जो ऐसे एरिया जहाँ पर नेटवर्क नहीं है या किसी कारण से मोबाइल काम नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा। जिन जनपदों में नेटवर्क नहीं या फिर आदिवासी बहुल गांव है जहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, उन जगहों पर इस सिस्टम को लागू करना संभव नहीं हो पाएगा। लाभार्थियों के फोन में बिना नेटवर्क ओटीपी आना संभव नहीं है। विभाग द्वारा इन जगहों पर ऑफलाइन वितरण किया जाएगा। वहीं आपको बता दें, सबसे बड़ी बात जो इस समय चर्चाओं में चल रही फेस रिकॉग्नाइजेशन वाली, इस योजना को लागू करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर काम कर रहे कार्यकर्ताओं को पूरे सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जाएगा। फेस रिकॉग्नाइजेशन और ओटीपी से पोषाहार वितरण का कार्य पोषण ट्रैकर पोर्टल से होगा। फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम नए साल से शुरू होना था, लेकिन आपको बता दें सिस्टम में ओटीपी और फेस आईडी सिस्टम सही से काम नहीं होने के कारण ये प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। देखिए, फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम लागू करना सरकार के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा और इसको पूर्णतः सफल होना भी एक बड़ी चुनौती होगी। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि बहुत सारे जनपद जहाँ पर मोबाइल नेटवर्क ही नहीं है, तो जहाँ पर ओटीपी नहीं भेजा जा सकता, तो वहाँ पर फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम कैसे काम करेगा, ये बड़ा सवाल है। तो ये सिर्फ अभी चर्चाओं में है, पूर्णतः इसको लागू करना एक बड़ा विषय होगा। अभी हमने आपको कासगंज से खबर बताई थी दलाल सक्रिय वाली, अब महाराजगंज से भी खबर है। यहाँ पर भी भर्ती कराने के नाम पर दलाल पैसे मांग रहे हैं। आपको बता दें, जनपद के विभिन्न विकास खंडों में 2 से 31 आंगनबाड़ी कर्मियों की भर्ती के लिए मार्च 2024 में आवेदन यहाँ पर लिए गए थे। बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन भी किए थे, लेकिन विभिन्न कारणों से प्रक्रिया लंबित हो गई थी और अब जो है तेजी से बढ़ रही है। और इसीलिए जो है आपको बता दें, पैसे भी मांगे जा रहे, दलाल सक्रिय हो गए हैं। आवेदन पत्रों की जांच के विभाग ने 9650 आवेदन त्रुटि रहित पाया है। सर्वाधिक पद जो है सदर ब्लॉक में 49 और 67 जो 47 है पनियारा में है। सबसे कम रिक्त पद धानी ब्लॉक में है और कुल 231 पदों के लिए सिर्फ लगभग 10,000 लोगों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। मेरिट निर्धारण का कार्य भी शुरू हो चुका है। कुछ लोग सवाल पूछ रहे थे, सर मेरिट लिस्ट का क्या हो रहा है। जो आवेदन आपको बता दें चुनाव से पहले, केंद्रीय चुनाव थे उसके पहले मांगे गए थे, उनको लेकर मेरिट लिस्ट तैयार होने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है और इसी कारण से दलाल भी सक्रिय हो गए हैं। कहीं ना कहीं विभाग से ही मिले जुले हैं, इस कारण से वो पैसे मांगने में भी सफल हैं और काम कराने में भी आगे आ रहे हैं। आवेदन पत्रों की जांच में 10,000 आवेदन तो बहुत सारे आए होंगे, लेकिन 9,650 आवेदन ही त्रुटि रहित पाए गए हैं।
एक खबर आपको बिहार से बताते हैं। दरअसल बिहार के राज्य आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन एक्ट जो है के बैनर तले समस्तीपुर ग्रामीण परियोजना की सभी सेविकाओं की एक बैठक हुई थी। इसमें पर्यवेक्षिका के रूप में जिलाध्यक्ष किरण कुमारी उपस्थित रहीं। इसी के साथ ही विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। सेविकाओं से जितना का काम किराया का एग्रीमेंट कराया जाता है उतना पैसा मकान किराया दिए जाने की मांग उठी है। इसी के साथ ही जो पर्यवेक्षिका एवं पदाधिकारियों द्वारा कुछ बिचौलियों को कार्यालय में एवं क्षेत्र भ्रमण में रखा जाता है उनको हटाने की मांग हुई और तमाम मांगे जो कटौती कर ली गई है वेतन मानदेय में उसको जो है तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। साथ ही जो है आपको बता दें पर्यवेक्षकों और सेवकाओं को प्रताड़ित करना बंद किया जाए। शीतलहर को देखते हुए यूपी के कई विद्यालय बंद हैं। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद रखा जा रहा है। शामली जनपद के जिला कार्यक्रम अधिकारी यामिनी रंजन ने जानकारी दी है। बताया है कि जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद जनपद के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों को शीतलहर एवं ठंड के प्रकोप से बचाने हेतु 17 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक बंद किया जा रहा है। दरअसल ये आंगनबाड़ी केंद्र क्यों बंद किए गए ये तो आपको पता है, लेकिन यहाँ पर आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए छुट्टी नहीं होगी। अधिकतर आंगनबाड़ी केंद्र प्राथमिक विद्यालयों में संचालित हो रहे हैं जो पहले से ही 21 जनवरी तक बंद है। आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वालों के लिए ही छुट्टी है। आपको बता दें केंद्र का संचालन बंद करते हुए लाभार्थियों को एवं अन्य सेवाओं का लाभ जो है नियमित रूप से दिया जाता रहेगा। मध्य प्रदेश में जो लाडली बहना योजना शुरू की गई थी जिसमें जो है महिलाओं को पैसे दिए गए थे और दिए भी जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने भी इसी योजना को शुरू किया है और हाल ही में दिल्ली सरकार भी जो मध्य प्रदेश में अभी दिल्ली में जो चुनाव चल रहा है वहां पर ऐलान किया गया है। लेकिन खबर ये महाराष्ट्र सरकार की ओर से है। महाराष्ट्र के बाल विकास मंत्री आदिति तटकरे ने कहा कि मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना की महिला लाभार्थियों की जांच यानी क्रॉस वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। जांच में अपात्र पाई गई महिलाओं से इस बारे में अवगत कराया जाएगा। वहीं सरकार की तिजोरी में सहायता राशि वापस मतलब जो पैसा अगर भेज भी दिया गया है अपात्र पाए जाते हैं तो वो पैसा भी वापस ले लिया जाएगा। अब ऐसी खबरें इसलिए भी चर्चाओं में क्योंकि अभी जो है दिल्ली में चुनाव में भाजपा के मैनिफेस्टो में ये बात कही गई है जिसमें महिलाओं को पैसा देने की बात कही गई है। इस मामले पर बाल विकास मंत्री जो महाराष्ट्र की इन्होंने कहा है कि सालाना 2.5 लाख रुपए से अधिक आय वाली जिन महिलाओं ने लाभ लिया है, जिन महिला लाभार्थियों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं, जिन लाभार्थियों के परिवार के पास 4 पहिया वाहन है, जो महिला विवाह होने के बाद दूसरे राज्यों में चली गई हैं और एक से अधिक 2 अथवा 3 बार आवेदन करने वाली महिलाओं की पड़ताल शुरू कर दी गई है। यह जांच एक सतत प्रक्रिया है जो आगे भी जारी रहेगी। मंत्री ने कहा है कि राज्य में वार्षिक आय बढ़ने के साथ ही 4 पहिया वाहन खरीदने जैसे कारणों से जो महिलाएं अब योजना के लिए लाभ के लिए जो पात्र नहीं है, ऐसी लगभग 4500 महिलाओं ने सरकार को सहायता राशि वापस लौटाने का फैसला किया। नहीं तो सरकार कह रही थी हम खुद ही ले लेंगे। ऐसी महिलाओं से सहायता राशि वापस लेने के लिए राज्य के वित्त विभाग के जरिए रिफंड हेड यानी मद तैयार किया जाएगा। इससे जो है महिलाएं सहायता राशि सरकारी खातों में वापस कर पाएंगी। राज्य में लाडली बहन योजना के लाभार्थियों को हर महीने 1500 रुपए की सहायता राशि दी जाती। महिला लाभार्थियों को जनवरी महीने का लाभ 26 जनवरी से ऑनलाइन प्रदान किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने बाल विकास विभाग को 3,690 करोड़ रुपए उपलब्ध करा दिए गए हैं। राज्य में 2 करोड़ 43 लाख से अधिक जो है लाभार्थी